नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर झगड़ा बरकरार। आरजेडी और कांग्रेस ने कई सीटों पर आमने सामने उतारे उम्मीदवार। भाकपा माले और वीआईपी भी पीछे नहीं। वहीं आप ने जारी की तीसरी सूची। देश ने रक्षा उत्पादन में रचा नया इतिहास। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट ने तैयार की ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली खेप राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जीएसटी बजट उत्सव पर केंद्र सरकार की प्रेस वार्ता। आज सरकार के 3 बड़े मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव मीडिया को करेंगे संबोधित। अमेरिका के साथ नए दौर की व्यापार वार्ता जल्द शुरू करने पर सहमत हुआ चीन। टैरिफ वॉर के कारण दोनों देश के रिश्ते तनावपूर्ण। और आज धनतेरस के साथ शुरू हुआ दिवाली का पर्व। बाजारों में छाई रौनक। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जमकर खरीदारी कर रहे लोग। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन है। यहाँ चुनाव की तैयारियां और सत्ता के लिए फिर एनडीए की वापसी के लिए उनकी ओर से पूरी ताकत लगा दी गई। खासतौर पर संगठन के लिहाज से बिहार में आज अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि उनकी चुनावी तैयारी कैसी है, पार्टी ने जो रणनीति बनाई उस पर काम हो रहा है या नहीं। किसी तरह की कोई भी कमी पाए जाने पर अमित शाह उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और चुनाव में जीत के लिए टिप्स देंगे। इससे पहले कल शाह ने प्रचार अभियान की कमान संभाली और पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की समय सीमा समाप्त हुई, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटों पर विवाद जारी है। महागठबंधन आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। कहने को तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीट दर सीट इनकी आपस में ही लड़ाई जग जाहिर है। वैशाली की लालगंज सीट पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे। इसी तरह बछवाड़ा, बिहार शरीफ और राजा पाकड़ सीट पर सीपीआई और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। मुंगेर जिले के तारापुर सीट पर भी यही सूरत हाल है। यहां वीआईपी और आरजेडी दोनों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। केलगांव सीट पर आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा दोनों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने आगामी चुनाव के दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, जिनमें अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पहले चरण के तहत भाकपा माले ने 14 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। इनमें भोरे, जीरादेई, दरौली, दरौंडा, कल्याणपुर, वारिसनगर, राजगीर, दीघा और फुलवारी जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। घोषित उम्मीदवारों में भोरे विधानसभा सीट से धनंजय, जीरादोई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम, दरौंडा से अमरनाथ यादव, कल्याणपुर से रंजीत कुमार राम, वारिसनगर से फूल बाबू सिंह, राजगीर से विश्वनाथ चौधरी, दीघा से दिव्या गौतम, फुलवारी से गोपाल रविदास, पालीगंज से संदीप सौरभ, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी, अगियाओं से शिव प्रकाश रंजन, तरारी से मदन सिंह, डुमराव से अजीत कुमार सिंह शामिल हैं। भाकपा माले ने फेज 2 में पार्टी के कुल 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। सिकटा विधानसभा सीट से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि पिपरा सुपौल से अनिल कुमार, बलरामपुर से महबूब आलम, करकट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह, घौसी से रामबली सिंह यादव को टिकट दिया गया। पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि बोरे सीट से भाकपा माले टिकट पर जितेंद्र पासवान ने भी नामांकन किया है। लेकिन पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। गौरतलब है कि भाकपा माले बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि इन दलों में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आखिरी फैसला नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दल अब भी माथापच्ची में लगे हुए हैं, जिसे लेकर एनडीए अब महागठबंधन दलों पर हमलावर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन एक भ्रमित गठबंधन है
उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट और प्रत्याशियों को लेकर कोई असमंजस नहीं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। इसीलिए विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है। बड़ी जीत के साथ 14 नवंबर को हम लोग सरकार मनाएंगे। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, काफी कोशिशों के बाद भी महागठबंधन के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेरा काफी प्रयास रहा था कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, लेकिन खेल विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। गठबंधन नहीं हुआ और हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है और खासकर हमारे साथ में जो हमारा दलित सेना है वो काफ़ी मजबूती के साथ बिहार में है। हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब जब टिकट का फाइनल नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन ये बिहार के लिए मेरे हिसाब से दुर्भाग्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में तेज गति से बदलाव हुआ। इस दौरान उन्होंने बिहार में पूर्व की सरकारों में राज्य की खस्ता हालत पर तंज कसा। सैनी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में कानून व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई थी, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की सरकार में बिहार में विकास है। बिहार के लोग विकास के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार को चुनेंगे। अगर हम देखें बिहार की स्थिति, गरीब को और गरीब करना, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, अगर आज का युवा हमारा उस दौर को याद कर ले जो वो कांग्रेस और लालू का दौर था, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहार के लोग नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार यहाँ के लोग चुन रहे हैं, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके लिए स्क्रूटनी, यानी कि किस तरह से स्क्रूटनाइज किया गया है इस पूरी लिस्ट को, वो भी शुरू हो गया है। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस पर्व पर जो बधाई दी है। एक्स संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को यहाँ बधाई दी है। देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री की धनतेरस पर सभी को शुभकामनाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना।
असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे, बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की समय सीमा शुक्रवार समाप्त हुई। आज पहले चरण में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होनी है और वैध पाए जाने वाले प्रत्याशियों के नाम ही जो होंगे उनको वापसी का मौका मिलेगा। जिनके नामांकन पत्र अवैध या त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे उनका नामांकन पत्र रद्द किया जाएगा। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। GST की घटी हुई दरों ने इस बार त्योहार के उत्साह को दोगुना कर दिया। दिवाली प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे को अपनाते हुए लोग जमकर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में स्वदेशी को लेकर बड़े उत्साह से जहां छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को लाभ है, वहीं बेहतर गुणवत्ता के सामान खरीद कर आम लोग खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार दिवाली मतलब दिल से लोग मना रहे हैं। उत्साह, बहुत बड़ा जश्न मिल रहा है। दिवाली बहुत अच्छे से बन रही है। GST डिक्रीज हो गया है, उससे बहुत अच्छा ही फायदा मिल रहा है। इट्स लाइक अ दिवाली बोनस मिला है इस साल। पैकेजिंग पे भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत प्राउडली ये लिख रहे हैं कि इट्स मेड इन इंडिया। अब जो रश हो रहा है कंपैरेटिवली इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी शॉपिंग करी और मेरा बिल बना है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। कम से कम 25-30% सेल जो है वो अप हो गई है। मोदी जी के लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच। इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया। अब देखिए, पहले मार्केट खाली पड़ी रहती थी, अभी GST कम हुआ तो मार्केट में चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। मेट्रो के अंदर 3-3 घंटे की लाइनें लग रही है, मार्केट के अंदर चलने की जगह नहीं है। इस बार लग रहा है कि बिल्कुल डबल भीड़ है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी अगर 100 हैं तो ग्राहक 10,000 है। नो डाउट GST का जो स्लैब कम करा है इन्होंने, उससे सेल तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 20 से 30% सेल बढ़ी है। तो गारमेंट्स में कम हुआ तो हमें भी वो सारे प्राइस पे रिड्यूस कर दिए। अब जैसे ये है, ये अब ये रेंज है, अब इसके अंदर क्या है 25 से कम का है, तो आपका 5% में आ गया। जो 2000 का जूता था उस पर 360 रुपये GST पड़ रही थी पहले, क्योंकि 18% था। अब जो जूता है वो 2000 का 5% पे पड़ रही है। बर्तन की दुकान है, तो हमारी दुकान पे जैसे पहले 12% GST होता था, तो अब उसको जो है उसको कम करके हमने इसका कंपनी ने 5% GST किया। GST की वजह से आई थिंक बचत हो रही है, क्योंकि रेट ऑलरेडी कम हो चुके हैं पहले से। प्रोडक्ट्स का प्राइस ही कम हो गया, तो अब कस्टमर 2 की जगह 4 प्रोडक्ट लेते हैं। 2%, 5% के पीछे भी दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे 10-10, 12-12% का अगर रिडक्शन मिल रहा है तो खुशी तो होनी है। बहुत बढ़िया डिसीजन। कस्टमर को एटलीस्ट मिनिमम आप समझिए 15 से 20% का प्रॉफिट होगा। जो चीज़ें कस्टमर के बजट से थोड़ी बाहर थी वो बजट में आ गई हैं। GST रिडक्शन की वजह से लोगों के सेंटीमेंट जो है बहुत हाई है। जनता के लिए सोच रहे हैं लोग, अदरवाइज पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। थैंक्स टू आवर PM, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सामान के ऊपर हमें GST है जो 5% तक ही देना पड़ता है। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से, और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। आजकल ट्रेंड ही हो गया अब तो स्वदेशी का, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लोग आज कुछ पूछते हैं कि भैया माल कहाँ का बना हुआ है। स्वदेशी मतलब जो हम अपना पहने, अपना खाएं और अपना जो कल्चर है उससे जुड़े रहें। कस्टमर बाय करने से पहले ही हमसे पूछ रहे थे, भैया ये कहीं और का तो नहीं है? तो हम कहते नहीं जी, हम तो 100% पूरा स्वदेशी और अपना यहाँ का बना हुआ ही माल रखते हैं। क्राफ्ट का नाम है फुलकारी।
ये एक ट्रेडिशनल स्टिच है पंजाब का। ये क्राफ्ट खत्म होते जा रहे थे। जब स्वदेशी अपनाएं, अपने घर में स्वदेशी लाएं और देश को विकसित बनाएं, ये नारा मोदी जी ने दिया है। पर मोदी जी ने ये नारा देके इस क्राफ्ट को जिंदा भी कर दिया। लोग अब धीरे धीरे स्वदेशी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। स्वदेशी की जो डिमांड करी मोदी जी ने वो बहुत अच्छी है, देश को आगे ले जाने वाली है। गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम स्वदेशी हैं। और वहीं देश भर में आज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ही से दीपावली के उत्सवों की शुरुआत होती है, जिसमें नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सोने या चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन खरीदने के लिए भी इसे दिन को शुभ माना जाता है। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत आज धनतेरस से हुई। पूरे देश में आज इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परंपरा अनुसार आज के दिन सोना, चांदी और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित सिंधिया पॉटरी मार्केट में सुबह से ही खरीदारी हो रही है। देखिए डी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर सुरेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है और अभी हम सिंधिया मार्केट में हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही ग्राहकों का आना शुरू हो गया। उत्साह जो दिल्ली वासियों में देखने को मिल रहा है ना, वो यहाँ पर अद्भुत है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जिन लोगों ने अपनी यहाँ दुकानें लगाई हुई हैं, उनसे भी चलकर बात करते हैं और जानेंगे कि आज का कैसा माहौल रहने वाला है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार की दीपावली स्वदेशी दीपावली है, लोकल फॉर वोकल की दीपावली। स्वदेशी चीज़ें ही लेनी चाहिए ताकि इन सब लोगों को काम मिले। और जो अब ये सारे इतनी मेहनत करते हैं, एक दिए को बनने में कितना टाइम लगता है, बल्कि दियों से मतलब नॉट आप लाइट्स लो, आप ये दिए लो जो ये लोग बनाते हैं मिट्टी के और जो हमारे मतलब इंडिया के हैं। तो आई थिंक सबको धनतेरस और दिवाली दियों के साथ मनानी चाहिए। दुकानदारों से भी बात करते हैं कि आज सुबह, क्योंकि आज धनतेरस है और हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और दीपावली पे दुकानदारी भी अच्छी है और माल अपने ही बनाते हैं हम लोग और चाइना का नहीं बेचते हैं और माल भी अच्छा बिक रहा है वैसे। और अपना ही माल बना करके बेचते हैं हम लोग। कि इस बार की दीपावली में क्या कुछ खास आप महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली मैं खुद बहुत एक्साइटेड था। मेरे को लक्ष्मी गणेश लेने थे, तो ये पॉटरी मार्केट है सबसे बेस्ट मार्केट और मैं नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ यहाँ पे घूमने के लिए और आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी। इस बार दोहरा तोहफा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तो जीएसटी कम हुआ है और साथ ही साथ स्वदेशी उत्पाद यानी लोकल फॉर वोकल की जो बूम आपको पूरे मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मोदी जी ने जो किया है वो तो बहुत अच्छा किया ही है। साथ में हम लोग को भी जो है स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, ना कि हम लोगों को जाके शॉप्स और बड़ी बड़ी जगहों से सामान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान का त्यौहार है और हमें अपनी लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करनी चाहिए। इसके ना सिर्फ खरीदारों के लिए बल्कि दुकानदारों के लिए ये दीपावली बेहद खास है। यानी कि सभी के लिए ये दीपावली कई सारे तोहफों के रूप में आई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दोहरा तोहफा दिया ही है, एक और जीएसटी कम करके और दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल का आह्वान करके। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। देश भर में दीपावली की रौनक चारों ओर बिखरी हुई है और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दिव्य आलोक में नहाने के लिए तैयार है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को फूल और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप में सजाया गया है, जिससे पूरा क्षेत्र स्वर्गिक आभा से दमक उठा। श्रद्धालुओं के लिए केवल ये एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति और आस्था का जीवंत उत्सव है। लाखों श्रद्धालु दीपों की इस अद्भुत छटा के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो भव्य सजावट है और फिर जो राम की स्थापना हुई है, बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम दर्शन करने आते हैं हनुमानगढ़ी में और श्री राम जी की। मैंने रात को ही एंट्री लिया अप्रॉक्स 2 या 3 बजे। मतलब इतना ब्यूटीफुल मतलब बियॉन्ड लिमिट। मतलब आपको पूरा राम भगवान का फील हर जगह से आएगा। इवन किसी से बात करेंगे और अभी हम हनुमानगढ़ी भी होके आ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा वहाँ वाइब पूरा मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। मतलब आने पे लगा कि जैसे यहाँ पे हमारा मतलब पूरा बहुत अच्छा लगा। इस बार कुछ खास इसलिए कि जो हमारे राम जन्मभूमि के चार मुख्य द्वार हैं, उनका नामकरण हुआ है, जिसमें से एक आप देख सकते हैं हमारे प्रसिद्ध द्वार है। उस द्वार को जो है श्री रामानंदा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी के नाम पे इस द्वार का नामकरण हुआ है। और इसको हम लोग पूरी रात अभी
20% काम हुआ है, जो आज पूरी रात में फाइनल करके इसको कल सुबह में रेडी कर दिया गया। देश भर में दीपावली को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। अयोध्या इस वर्ष फिर से जगमगाने को तैयार है। त्रेता युग की वापसी थीम पर आधारित दीपोत्सव श्रद्धा, संस्कृति और तकनीक का बेजोड़ संगम होगा। राम की पैड़ी पर भगवान श्री राम की लंका विजय उपरांत अयोध्या आगमन की कथा को जीवंत करने के लिए 32 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा पुष्पक विमान बनाया जा रहा है, जिसकी डिजाइन मोर की आकृति पर आधारित है। आधुनिक EPC सीट सामग्री से सजे इस राजसी विमान के साथ पूरा परिसर दिव्यता से आलोकित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में हो रहा यह आयोजन रामायण काल और पवित्रता के साथ साथ आधुनिकता की चमक को एक साथ समेटे है। इस बार लाखों दियों से रामलला की नगरी को आलोकित करने तैयारी उसकी अंतिम चरण में है, जहां हर द्वीप में भक्ति और प्रकाश में परंपरा झलकेगी। दीपावली के पावन अवसर पर जर्रा जर्रा रोशन हो गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लाखों दियों से इसे जगमगाते हुए आप देख सकते हैं। रामनगरी अयोध्या की तर्ज पर शहर भर में 11 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। दीपक से सारे शहर में भव्यता का माहौल देखा गया और नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसकी सराहना की। नगर आयुक्त देवांशु पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश हैं कि दिवाली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए। पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। इस साल मुरादाबाद में 11 लाख दिए और 1500 ड्रोन्स का भव्य आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा है और जो उनके दिशा निर्देश हैं वो सभी शहरों के लिए समान है कि दिवाली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए। पूरे शहर में उत्सव का माहौल होना चाहिए। इस साल हमने 11 लाख दिए और 1500 ड्रोन का भव्य शो कराने का आयोजन किया था और हम पूरी तरह सफल हुए। हमें बहुत खुशी है कि हम इस तरीके से लगातार दूसरे वर्ष हमने इस तरीके से आयोजन किया है और निरंतर हम ये आयोजन करते रहेंगे। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हालात पर पहुंच गया। गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं सूचकांक की अगर बात की जाए तो ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। तो हम 15-16 घंटे रोड पर रहते हैं सर, तो इतनी आंखों में जलन है, इतनी आंखों जलन है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है। सुबह जब निकलते हैं तो जैसे धूप वगैरह तो काले टाइप का, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा वो होगा। पॉल्यूशन का दिक्कत तो है, गले में खराश भी है उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, और खांसी जुकाम और तबीयत को भी थोड़ा डाउन कर रही है। पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा रहा है और डस्ट मट्टी काफ़ी उड़ी है रोडों पे और आंखों में धुंधलापन छाया है। रोडों पे जो है डस्ट मट्टी गाड़ी की वजह से कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कल मेरी आइस भी लाल हो रही थी और आज मॉर्निंग में भी चुभन सी हो रही है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए फनकारे कश्मीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत और आवाज़ के संगम से श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी लोक संगीत और छकरी परंपराओं की विरासत पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से घाटी के लोक आवाज़ों को संरक्षित और बढ़ावा दिया जा रहा है। फनकारे कश्मीर का ये 3रा सीजन था, जिसमें 30 गायकों ने हिस्सा लिया। फनकारे कश्मीर के विजेता शकील अहमद मीर की आवाज़ ने सबको मंत्रमुग्ध किया। इस आयोजन का मुख्य मकसद जम्मू कश्मीर की संस्कृति और लोक गायन को लोगों के सामने लाया जाए और स्थानीय कलाकारों को मौका मिले। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर नन्नी सिंह ने कहा कि लोक संगीत हमारा भावनात्मक इतिहास है, इसे सुना और साझा किया जाना और कायम रखना ज़रूरी है। पहली बारी हमारे पास 10 फीमेल रजिस्ट्रेशंस थी। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि लड़कियों को बाहर निकालना, उनका टैलेंट स्टेज पे लाना बहुत मायने रखता है यहाँ पे, और कश्मीर में तो और भी ज़्यादा। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे कश्मीर के टैलेंटेड यूथ को स्टेज मिले, उनका हुनर पहचाना जाए। और समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।